स्टूडेंट आत्महत्याएं क्यों करते हैं? स्टूडेंट आत्महत्याएं क्यों करते हैं? स्टूडेंट आत्महत्याएं इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है तब से बस एक ही रट लगाई थी। वो रट थी जॉब को प्राप्त करना, वो रट थी पैसे को प्राप्त करना, वो रट थी धन दौलतवान बनना। इसी वजह से अगर कोई भी भूल उसके भविष्य में होती है तो बस उसके बाद उसके जीवन में एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता होता है आत्महत्या का। यदि इसी पढ़ने वाले बच्चे को, इसी पढ़ने वाले व्यक्ति को, इसी पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर ये सिखाया जाता कि तू पढ़ाई या तुम पढ़ाई जो कर रहे हो केवल वो अपने जीवन को अच्छे और सलीके तरीके से जीने के लिए कर रहे हो, ना कि जॉब प्राप्त करने के तरीके से, जरिए से। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसी ना तो कहीं पे सीख मिली और ना किसी ने ये सीखने की कोशिश की। और आते आते अंत में बच्चे को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को आत्महत्या ही करनी पड़ती है। यदि वह असफल होता है तो उसने कभी ये सोचा नहीं कि पढ़ाई केवल हमें काबिल बनाने के लिए होती है, पढ़ाई केवल हमें भविष्य में अच्छी सोच विचार के लिए होती है, ना कि किसी जॉब के लिए। लेकिन जिस बंदे ने, जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने जो पढ़ाई की थी वो केवल एक ही मकसद से पढ़ाई की थी। वो मकसद था उसका जॉब करना, और जॉब ना मिली तो उसके बाद उसकी आत्महत्या ही करना बचा था। घर वाले भी यही ढंढोला पीटते हैं कि बच्चे की जॉब लगे, बच्चे की जॉब लगे, बच्चे जॉब करे, बच्चा नौकरी करे, बच्चा आत्मनिर्भर बने ना बने लेकिन बच्चा जॉब करे, बच्चा ज्ञानवान बने ना बने लेकिन बच्चा जॉब करे, बच्चा पैसा कमाए, यह उसके घर वालों की भी सोच रहती है। इससे क्या उसका भला होने वाला है, क्या उसके बच्चों का भला होने वाला है, यह ना तो उसके घर वाले सोचते हैं ना वह खुद सोचता है। और वह ऐसे ज्ञान को अर्जित करता है जिसका कोई मायने नहीं होते, जिसके कोई मकसद नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। और यही ज्ञान उसके आगे आकर एक अंधेरा सा खड़ा कर देता है, एक दीवार सी खड़ी कर देता है। पढ़ते हैं तो केवल डॉक्यूमेंट्स बन जाने के लिए, पढ़ते हैं तो केवल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। स्कूल में जाते हैं, फॉर्मेलिटियाँ करते हैं, बस डॉक्यूमेंट्स मिल जाए उसी से उनका ऐसा लगता है वह उनका उसी से भला हो जाएगा। उनमें पढ़ाई की गुण तो बिल्कुल है ही नहीं। पढ़ाई को पढ़ाई के स्तर की पढ़ाई की तरह करने का उनका कोई मकसद ही नहीं होता है। लेकिन उनके मन में एक विचार जरूर होता है, वह होता है जॉब प्राप्त करने का और पैसा धनवान बनने का, बहुत सारी धन को प्राप्त करने का। ये ख्वाब तो उनके दिलो दिमाग में रहता है हमेशा ही हमेशा। और यह ख्वाब उनके घर वालों के दिमाग में भी हमेशा ही रहता है। अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तो घर वाले भी उस पर दबाव डालते हैं। बच्चे से यह तक कह दिया जाता है कि पढ़ाई कर या मत कर लेकिन जॉब को प्राप्त कर। घर वाले भी रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, कहीं पे भी लगे, कैसे भी लगे, सरकारी गवर्नमेंट कैसी भी जॉब हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कैसी भी जॉब हो, बता कितने रुपए लग रहे हैं, हम रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन बच्चे से कभी ये नहीं कहते कि बच्चा तू पढ़, स्टूडेंट तू पढ़, बच्चे बेटे तू पढ़। ऐसा कभी किसी भी गार्जियंस नहीं बोला है। बस यही बोलते हैं कि हम अपने बच्चे के एवज में अगर रुपए लगेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे 10 लाख रुपए लगे, चाहे 5 लाख रुपए लगे, चाहे कितने भी लगे, हम गवर्नमेंट जॉब अगर लगती है तो हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। कभी किसी के माँ बाप ने ये नहीं बोला है कि बेटे तो पढ़, जितना भी पैसा होगा हम लगाएंगे, काम बिल्कुल नहीं कराएंगे, तो पढ़ने का वक्त देंगे, तो जियो जान से पढ़ाएंगे। ऐसा किसी के माँ बाप ने नहीं बोला है। और
जब किसी पेपरों की बात आती है तो गार्जियंस ही पहली दफ़ा ये बोलते हैं कि बच्चे बेटे व्यवस्था हो तो देख ले, तो पास हो जाएगा या नहीं। ये हमने ज़्यादातर अक्सर करके यह देखा है, अक्सर करके हम ये सुनते। और जहाँ पर पैसे दे के नकल होती है वहाँ गार्जियंसों का ही साथ होता है, वहाँ माता पिताओं का ही हाथ होता है। वहाँ पे माता पिता ही उन्हें यह करने के लिए उत्सुक करते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी विशुद्ध सोच है। कैसे समाज का भला होगा, कैसे नव युवक इस देश के लिए आगे बढ़ाएंगे, कैसे ये नव युवक अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। नहीं, जब उनके सर पे जिनका हाथ है वही कोई अच्छी राह, अच्छी सोच विकसित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अच्छे कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर बताइए क्या होगा, उस देश का क्या होगा। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। ना तो उन्हें प्रकृति का ख्याल है, ना वातावरण का ख्याल है, ना हवा का ख्याल है, ना खाने का ख्याल है, ना पानी का ख्याल है। केवल पैसा का ख्याल है। पैसे को कैसे भी किसी भी तरीके से कमाने की उनमें ललक जागृत हो गई है। ना तो उन्होंने कभी ये सोचा है कि पानी की बर्बादी हो रही है, ना तो कभी उन्होंने ये सोचा है कि हवा दूषित हो रही है, ना तो उन्होंने कभी ये सोचा है कि खाने की बर्बादी हो रही है। लेकिन सोचा है तो सोचा, केवल यही सोचा है कि पैसा कहाँ से आए, कैसे भी आए, जैसे भी आए वो हमारे पास ही आए। ये नव युवकों की सोच जागृत हो चुकी है। ना तो उनका मतलब देश से रहता है, ना तो उनका मतलब अपने माता पिताओं से रहता है। केवल पैसा, यही सोच उनके माता पिताओं ने उनके अंदर थोप दी थी, वही सोच आज उनके माता पिताओं से भी दूर कर देती है। और यही सोच उनके लिए उनके जीवन में एक काल का रूप बन जाती है। और यही सोच उनके लिए उनके जीवन में एक संतुष्टि को दूर कर देती है, शांति प्रिय भाव को खो देती है। यही सोच उनके अंदर एक धैर्य को खो देती है, और यही सोच उनके अंदर धर्म को खो देती है। यही सोच उनके अंदर की शक्ति को खो देती है, और यही सोच उनके अंदर इस समाज को बर्बाद कर देती है। यही सोच उनके अंदर ही अंदर घुटने के लिए छोड़ देती है।